हरे कृष्णा। मेरा नाम शीन है। हम हैं हिंद सोशल और आज हम श्री श्री राधा माधव जी के दर्शन करने के लिए आए हैं हरे कृष्णा मंदिर में, जो भाड़ज अहमदाबाद में लोकेटेड है। कृष्ण मंदिर की शुरुआत 2008 में एक छोटे से रेंटेड बंगलों में हुई थी। शिला प्रभुपाद 1965 में अपने गुरु के आदेश पर न्यूयॉर्क गए। अमेरिका में उन्होंने न्यूयॉर्क में पहला इस्कॉन मंदिर स्थापित किया। इन कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट का पर्पस है कि एज अ सोल हमें वापस भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट कर। सोल आत्मा जब परमात्मा से कनेक्ट होगी तब उसको स्पिरिचुअल फूड मिलेगा। तो ये एक्टिविटी शुरू होती है, हम रोज भगवान के नाम का जप करें, हम भगवान के दर्शन करने आए। हरे कृष्णा। आइए अब हम मिलते हैं आप सबके चहेते कृष्ण कृपादास प्रभु जी से और उनसे ही जानते हैं कि कैसे बना ये हरे कृष्ण मंदिर। हरे कृष्ण। तो शिला प्रभुपाद 1965 में अपने गुरु के आदेश पर न्यूयॉर्क गए। अमेरिका में उन्होंने न्यूयॉर्क में पहला इस्कॉन मंदिर स्थापित किया और वहाँ से ये कृष्णा कॉन्शियसनेस हरे कृष्णा मूवमेंट का ऐसा आंदोलन पूरे विश्व में फैल गया। उसी को देखते हुए इस्कॉन बैंगलोर से कुछ डिवोटीज़ यहाँ गुजरात में अहमदाबाद में भी हरे कृष्णा मंत्र, हरे कृष्णा भजन और जो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज़ हैं उसको स्प्रेड करने के लिए यहाँ पर अहमदाबाद आए और अहमदाबाद के लोगों के हेल्प से, डोनेशन से, लोगों के डिवोशन से धीरे धीरे ये टेम्पल की शुरुआत हुई और आज आप ये जो इस्टेब्लिशमेंट देख रहे हैं इस तरह से। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हरे कृष्ण मंदिर से अभी कौन से इनिशिएटिव्स चल रहे हैं? ये हरे कृष्णा मूवमेंट जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है ये हमारा मेन प्रीचिंग मूवमेंट है। प्रीचिंग मूवमेंट मतलब भगवान के हम सभी अंश हैं और जीव जो है इस दुनिया में सफ़र इसलिए करते हैं क्योंकि वो भगवान को भूल गए हैं। तो मेन कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट का पर्पस है कि एज अ सोल हमें वापस भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट करना। जैसा कि भगवद गीता में कृष्णा कहते हैं, ममेहि वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। आप मेरे अंश हैं लेकिन दूर जाने की वजह से हम इस लाइफ में सफ़र करते हैं। तो मेन जो टेम्पल से एक्टिविटी होती है वो है भगवद गीता से रिलेटेड प्रवचन, भगवद गीता से रिलेटेड जो भी प्रीचिंग एक्टिविटीज़ हैं, लोगों को हरे कृष्णा मंत्र जप करने के लिए इंस्पायर करना। यानी कि शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे मूवमेंट का पर्पस है लोगों को हैप्पी बनाना, लेकिन वास्तव में लोग जानते नहीं हैं कि वो खुश कैसे रह पाएंगे। लोग अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में डूबे हुए हैं और उस वजह से अपने इंद्रियों को जितना भी आप ग्रेटिफाई करने की कोशिश करेंगे अल्टीमेटली वो खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इंद्रियों को जितना भी दो वो आग में घी डालने जैसा है। जितना भी आप आग में घी डालेंगे आग बढ़ती ही रहेगी। इसी तरह से हमारे इंद्रियों को भी जितना आप सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे वो कभी भी 100% सेटिस्फैक्शन नहीं फील करेंगे। इसलिए हम देखते हैं आज सोसाइटी में डिप्रेशन, सुसाइड्स और जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ रही है। तो हमारे सेंसेस को सेटिस्फाई करने का तरीका क्या है? उन्हें भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना। तो ये टेम्पल का मेन एक्टिविटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवान कृष्ण उनके जीवन में उतरें, वो भगवान कृष्ण के नाम का जप करें, वो कहीं इधर उधर फ्रीविलस एक्टिविटीज़ में घूमने की बजाय मंदिर आएँ, वो कुछ सिंफुल खाने की बजाय भगवान का प्रसाद खाएं, वो कुछ फिक्टिशियस चीज़ें पढ़ने की बजाय भगवान की बुक्स पढ़ें और वो कुछ ऐसे वीडियोस अननेसेसरी कंटेंट देखने की बजाय भगवान से रिलेटेड कंटेंट देखें। तो ये प्रीचिंग मूवमेंट हमारा मेन एक्टिविटी है। उसके साथ साथ जैसे फूड फॉर सोल है वैसे फूड फॉर स्टमक भी है। हमारे मंदिर की एक बहुत बड़ी एक्टिविटी चलती है, वो है अक्षय पात्रा फाउंडेशन। यहाँ पीछे ही टेम्पल के पीछे ही एक बिल्डिंग है जो वन ऑफ द मेगा फूड फैक्ट्रीज़ है, ISO सर्टिफाइड किचन है और हर रोज़ यहाँ मंदिर से 1 लाख बच्चों को भोजन जाता है, सारे गवर्नमेंट स्कूल्स। तो वो एक अक्षय पात्रा हमारी एक एक्टिविटी है कि शिला प्रभुपाद एक बार मायापुर वेस्ट बंगाल में थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी विंडो में से देखा कि कुछ कुत्ते के बच्चे और कुछ इंसान के बच्चे आपस में लड़ा रहे हैं कचरे के डब्बे में से खाना लेने के लिए। तो ये बात उनको बहुत हर्ट हुई कि कैसे ह्यूमंस को फूड की इतनी स्कैरसिटी है। तो उन्होंने डिवोटीज़ को बुला के बोला कि आज से हमारे मंदिर के 20 किलोमीटर के एरिया में कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए।
और वहाँ से ये अक्षय पात्र की शुरुआत हुई और धीरे धीरे करते 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 आज पूरे भारत में 22 लाख स्कूल चिल्ड्रन को भगवान का भोजन प्रसाद सर्व होता है। उसमें से ही एक किचन अपने यहाँ अहमदाबाद में है जहाँ 1 लाख बच्चों को भोजन जाता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं मंदिर की बहुत ही सुंदर गौशाला है जहाँ पर हमारे 200 से ज़्यादा देसी गिर गाय हैं। बहुत ही हैप्पी काउस है। आप जाइए, उनको चारा खिलाइए, उनको प्यार कीजिए और वो बहुत इससे अकस्टम्ड है। और ये जो गौधन जिसे कहते हैं, मतलब इसे पंचगव्य कहते हैं, गाय का दूध, गाय का घी और मक्खन और ये जो भी गौ माता के जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं वे सभी भगवान की सेवा में यूज़ होते हैं। और साथ ही साथ हम एक क्रूअल्टी फ्री, जैसे कि आज के टाइम पे बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है सोसाइटी में, वेगन मूवमेंट का उनका पर्पस है कि आप नॉनवेज भी ना ही खाएं, आप डेयरी प्रोडक्ट भी ना लें, दूध दही की, क्योंकि जितना ज़्यादा आप दूध दही की कंज्यूम करते हैं उतने ज़्यादा जो एनिमल्स हैं, काउज हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी होती है, क्योंकि ज़बरदस्ती उनको इंजेक्शन लगा के या आर्टिफिशियली उनको क्रूअल्टी दे के उनको दूध और इस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एकदम बिजनेस मॉडल हो गया है। लेकिन यहाँ मंदिर में एकदम उनको केयर के साथ गायों को रखा जाता है और इस तरह से हम डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं भगवान की सेवा में, हम प्रसाद के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और साथ ही साथ ऐसे काऊ से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आप देखेंगे यहाँ बहुत ही सुंदर शॉप है, ऑर्गेनिक और काऊ प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट भी करते हैं। तो एक ये गौशाला की बहुत बड़ी एक्टिविटी टेम्पल से चलाई जाती है। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी यूथ के पास इतनी एनर्जी है, इतना जोश है, लेकिन डायरेक्शन मिसिंग है। तो अगर एक मैसेज आप यूथ को देना चाहेंगे कि किस तरह से वो डिवाइन जर्नी शुरू कर सकते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि हमारी फिंगर दिन भर देखती है कि मैं खाना लेती हूँ और मुंह को दे देती हूँ, खाना लेती हूँ और मुंह को देती हूँ, ये मैं मुंह के लिए क्यों काम कर रही हूँ? तो मान लीजिए एक दिन फिंगर जो है वो स्ट्राइक पे चली जाती है कि नहीं, मैं मुंह के खाना नहीं दूंगी, मैं खुद से इंजॉय करनी चाहती हूँ। ठीक है, अब फिंगर अगर खुद से इंजॉय करना चाहती है, अब उसको आप अच्छा सा केक दो, पेस्ट्री दो, कोल्ड ड्रिंक दो, क्या वो यहाँ से सिर्फ टच करके इंजॉय कर सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा उसको टच कर लेगी, मसल लेगी, पर यहाँ से फूड अंदर जाएगा नहीं। लेकिन फिंगर ये बात रियलाइज़ करे कि नहीं, मैं इस बॉडी का ही पार्ट हूँ और अगर मैं फूड लेके माउथ को दूंगी तो वो स्टमक में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होंगे और ब्लड के थ्रू ऑटोमेटिकली फिंगर में आएगा। अगर फिंगर स्ट्राइक पे चली जाएगी तो वही वीक पड़ जाएगी, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। लेकिन वो माउथ को देती रहेगी तो ऑटोमेटिकली उस तक भी वो न्यूट्रिशन पहुंचेगा और वो, जैसे आपने बोला, एनर्जेटिक और एक्टिव रहेगी हमारे यूथ के जैसे। तो इसी तरह से भगवान भगवत गीता में समझाते हैं कि आप मेरे पार्ट एंड पार्सल हो। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, हमारी जो इंजॉयमेंट है, हमारी जो एनर्जी है, उसको कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं? अपने से दूर, भगवान से दूर। जैसे कि ये फिंगर स्ट्राइक पे जाके और बॉडी को सप्लाई नहीं करती और अलग से एंजॉय करने जाते हैं। इसीलिए सोसाइटी में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, यूथ डायरेक्शन लेस है। अभी अभी हमने नेपाल में देखा कि कैसे जेंजी ने एक पूरा मूवमेंट चलाया, लेकिन वो खुद भी कंफ्यूज्ड। उन्होंने सरकार तो गिरा दी, लेकिन अब सरकार की नई पोजीशन पे बिठाना किसको है, आगे हमको करना क्या है, बहुत सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुए। तो एक डायरेक्शन लेस सोसाइटी आ जाती है। तो यूथ, आपने बिल्कुल सही कहा, यूथ के पास एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी को यूटिलाइज कैसे करना है? अपनी लाइफ में गॉड को इन्वॉल्व करके। जैसे जैसे वो अपनी एक्टिविटीज़ में भगवान को इन्वॉल्व करेंगे, आप देखिए कि कैसे आपको सेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, ठीक है, हम यहाँ खाना खाने बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत सुंदर, मैंने आपको भी भगवान की 56 भोग की थाली रखी, ठीक है। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी, ठीक है। अब मैं खाना लेता हूँ और आपको खिला देता हूँ, और लेता हूँ, आपको खिला देता हूँ। मैंने पूरी प्लेट खाली कर दी, लेकिन मेरी भूख ही नहीं मिट रही है। क्यों नहीं मिट रही है? आपने मुझे खिलाया। हाँ, मैंने तो खाया ही नहीं ना, मैंने आपको खिला दिया। इसी तरह से एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है सोसाइटी में। क्या सोसाइटी में फंडामेंटल प्रॉब्लम है? हम समझ रहे हैं कि मैं ये शरीर हूँ, लेकिन शरीर तो बदलता रहता है। तो वास्तव में वी आर सोल, मैं आत्मा हूँ और मेरे पास ये शरीर है। तो हम सारे टाइम किसकी केयर कर रहे हैं? हम केयर कर रहे हैं इस बॉडी की। ब्यूटी प्रोडक्ट्स, है ना, अच्छा फूड, अच्छा स्किन केयर, अच्छे से नहाएंगे, धोएंगे, रेडी होंगे, आइज़ के लिए, नेल्स के लिए, स्किन के लिए, और अपने माइंड को सेटिस्फाई करें। तो हम
दिन भर जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो अपनी बॉडी और माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन सोल उसको भूल गए। ये ऐसा ही हो गया कि मेरे को भूख लगी लेकिन मैं खाना किसको खिला रहा हूँ, अपनी फ्रेंड को खिला रहा हूँ, मगर मुझे तो खाना मिला ही नहीं। इसी तरह से मैंने अपनी बॉडी की केयर कर ली, माइंड की केयर कर ली, उस पर सारा वर्क कर लिया, लेकिन ओरिजिनली जो मैं हूँ सोल, उसको मैं भूल गया। तो सोल को भी फूड देना है और सोल को स्पिरिचुअल फूड देना है। तो अब हमको बॉडी की भी केयर करनी, माइंड की भी केयर करनी, लेकिन वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हम नहीं हैं, हम वास्तव में सोल है। हाँ, हमको इसकी केयर करी, अब सोल को भी हमको फूड देना, और सोल को स्पिरिचुअल फूड चाहिए। तो सोल आत्मा जब परमात्मा से कनेक्ट होगी तब उसको स्पिरिचुअल फूड मिलेगा। तो ये एक्टिविटी शुरू होती है, हम रोज भगवान के नाम का जप करें, हम भगवान के दर्शन करने आए, हम भगवान का प्रसाद लें। अगर हमको घूमना पसंद है तो हम गोवा जाने की बजाय कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे चले जाएं। तो जो भी एक्टिविटी करते हैं, इंग्लिश में एक वर्ड है डाउटेल करना। डाउटेल मतलब सेम एक्टिविटी करना लेकिन भगवान को इन्वॉल्व करना। यानी कि जैसे कि आप अभी वीडियोस के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं, तो कोई सेंशुअल चीज़ें प्रमोट करने की बजाय आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रमोट करें, जैसे कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ये एक गॉड कॉन्शियस एक्टिविटी बन जाती है। तो जैसे ही यंगस्टर्स अपनी लाइफ में इस तरह से सोल को स्पिरिचुअल फूड देना शुरू करेंगे, जैसे ही वो अपने सेंसेस को लॉर्ड की सर्विस में लगाना शुरू करेंगे, जैसे ही वो डाउटेल करना शुरू करेंगे, देखिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसलिए अभी रिसेंट टाइम से आपने देखा होगा भजन क्लबिंग करके एक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रही है कि यंगस्टर्स वो दे आर कमिंग बैक टू देयर रूट्स। कहीं दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। तो वो क्लबिंग कर रहे हैं लेकिन भगवान को इन्वॉल्व कर दिया, तो देखिए वो सेटिस्फैक्शन मिली है। यही एग्जैक्टली डाउटेल है। तो जैसे यंगस्टर्स अपनी डेली एक्टिविटीज़ में भगवान को इन्वॉल्व कर देंगे, दे विल बी रियली सेटिस्फाइड। आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और प्रभु जी के शब्द रिमाइंडर थे कि वी ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड हिमसेल्फ। तो अगर हमें उनसे जुड़ना है, देन वी शुड प्योरीफाई आवर सोल। हरे कृष्णा। जनरली हम सोशल मीडिया के बारे में सुनते हैं तो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस चालू हो जाता है, लेकिन हिंद सोशल ये आइडिया ही अपने आप में इतना अच्छा है, इतना पॉजिटिविटी फैलाने वाला है। ये जो आइडिया है कि स्पिरिचुअल कंटेंट को प्रमोट किया जाए, लोग इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, उनको एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, पॉजिटिव डायरेक्शन मिलेगा। जिनके पास स्पिरिचुअल कंटेंट है वो सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे और सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाएंगे। ये एक नए इंडिया की तरफ या बेहतरीन इंडिया की तरफ हमारे यूथ का फर्स्ट स्टेप है। आई विश कि हिंद सोशल हर इंडियंस तक पहुंचे, हर हिंदुस्तानी तक पहुंचे, और उतना ही नहीं पूरे विश्व के सामने एक टेक्नोलॉजी के अच्छे यूज का एक एग्जाम्पल सेट करे। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू हिंद सोशल मीडिया टीम एंड कीप कंटिन्यूइंग योर गुड वर्क। थैंक यू वेरी मच। तो हिंद सोशल मीडिया पे हरे कृष्णा मंदिर का प्रोफाइल भी क्रिएट हुआ है और काफी लोग हिंद सोशल मीडिया के हमारी हरे कृष्णा मंदिर की जो प्रोफाइल है उसके माध्यम से हमारे मंदिर से जुड़ रहे हैं, और हमारे भक्त भी काफी लोगों ने साइन अप किया है और हिंद सोशल पे उन्होंने अकाउंट करके हरे कृष्णा मंदिर को फॉलो कर रहे हैं। साथ ही साथ में और भी बहुत सारी स्पिरिचुअल कम्युनिटीज को वो फॉलो कर रहे हैं और उनको काफी पॉजिटिव अच्छा कंटेंट मिलता है। ये एक उनको अलग डिस्ट्रैक्शन से, जो दूसरे जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह का नेगेटिव कंटेंट भी आ जाता है, तो वैसा कोई डिस्ट्रैक्शन इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है। तो ये इस प्लेटफॉर्म की यूनिकनेस है और बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। और अगर आप भी चाहते हैं कि इस डिजिटल दुनिया में आपका कंट्रीब्यूशन मीनिंगफुल हो, तो ज्वाइन करें हिंद सोशल, भारत का अपना कल्चरल सोशल प्लेटफॉर्म। हरे कृष्णा, जय हिंद।